चलिए बच्चों इनिंग्स करेंगे 14.3 आज हम, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। पहली वीडियो इस चैप्टर की जो थी उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले आप चेक कर लें। वैसे आपकी बुक में भी अगर आप आ जाएं पेज नंबर 213 एंड 214 पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली वही है, क्यूब का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेंगे, एरिया निकालने के लिए बोलेंगे। क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है इसने, अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 160 मीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। देखो आपको क्यूबॉइड की बात की गई है, सबसे पहले फिगर हमने आइडेंटिफाइड कर दी, क्यूबॉइड की बात की गई है, आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया, मान लीजिए ऐसे। क्यूबॉइड बनता है आपका रेक्टेंगल से, ठीक है। उसमें 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, देखो एक नीचे एक ऊपर, एक इधर एक इधर, ठीक है। 1 2 3 4, एक आगे एक पीछे, 6। इसको समझाने के लिए मैं आपको बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रूम में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी बैठ के, हॉल में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप घर में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में रूम वगैरह है कहीं पर भी, तो आप देखें एक तो होता है फ्लोर, ठीक है, एक होती है आपकी सीलिंग, ठीक है। वो फ्लोर हो गया, मान लो रेक्टेंगुलर शेप में आपका फ्लोर है, ठीक है। वो फ्लोर आपका जो है स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। अगर वो स्क्वायर शेप में होगा, आपके घर में मान लीजिए सब कुछ स्क्वायर शेप में बना हुआ है, तो वो आपका बन जाएगा क्यूब। अगर वो बना हुआ रेक्टेंगल शेप में, तो आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। तो अज्यूम करके चलते हैं कि वो रेक्टेंगल शेप में है अभी, क्योंकि मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। तो आपका फ्लोर हो गया एक फेस, एक आपकी सीलिंग हो गई 2 फेस, और आपके घर की 4 वॉल्स हो गई। 4 वॉल्स होती है ना रूम में, 4 वॉल्स, ठीक है। 4 वॉल्स हो गई। सो 4 वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर, कितना हो गया? 6 हो गया। फ्लोर को बेस भी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद एक और चीज आपको मैं बताता हूं कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, मतलब यही क्यूबॉइड है फॉर एग्जांपल, इसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया आपको 160 मीटर की पावर 2, और आपको दिया गया है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया, चलो यहां लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया गया है 120 मीटर का स्क्वायर। सबसे पहले समझे बच्चों, देखें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। टोटल सरफेस एरिया जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 6 की 6 मतलब 4 वॉल्स इंक्लूडिंग फ्लोर मतलब बेस, एंड देन सीलिंग मतलब कि 6, मतलब 6 फेसेस हो गए बेसिकली। जब आप बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब होता है 4 वॉल्स ओनली, इसमें सीलिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें फ्लोर इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली इसका एक और नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको आप बोल सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये तो आपको पता चली गया है, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। इसका दूसरा नाम होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसके अंदर सीलिंग और फ्लोर इंक्लूडेड नहीं है। अब देखें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है आपका 2LB प्लस, अरे मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेकंड, मैं फॉर्मूला खुद ही भूल गया बच्चों। आई थिंक सही लिख रहा हूं, बाद एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, सही तो लिख रहा हूं, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड मतलब ये। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था, अब मैंने इसको मैथ्स में लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, ये होता है। और ये किसके बराबर है? 160 मीटर की पावर 2 के बराबर है, ठीक है। और ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला भी आपको पीछे लिखा गया होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका, कहां गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हाँ ये है आपका 2BH और HL, 2 ब्रैकेट के अंदर BH प्लस HL, ये आपको दिया गया है 120 मीटर की पावर 2, ठीक है। अगर आपने ये याद कर दिया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप पता लगा लेंगे कैसे। देखो ध्यान दो ना, इसमें क्या नहीं होता, इसमें सीलिंग नहीं होती, ठीक है, सीलिंग नहीं होती और फ्लोर नहीं होता। अब ध्यान दे, ये होता है फ्लोर, ये होती है लेंथ, ये ना ये होती है लेंथ। तो ये लेंथ है, तो ऑब्वियसली बात है इसके सामने वाली ये भी लेंथ है। और ये जो है देखो, ये होती है इसकी ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ हो गई, ठीक है। और ये जो खड़ी लाइन है, खड़ी देखो, ये जो खड़ी लाइन है ये होती है हाइट। तो ये खड़ी लाइन ये भी हाइट है, ये खड़ी लाइन पीछे वाली ये भी हाइट है, ये खड़ी लाइन पीछे वाली ये भी हाइट है, ये हाइट होती है इसमें, ठीक है। तो आपका क्या नहीं है, आपका फ्लोर नहीं है, तो मतलब आपके पास 2L और 2B नहीं है, 2L और 2B नहीं है आपके नीचे वाले, ठीक है, नॉट 2L 2B। इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या होता है नीचे वाले फ्लोर का,
लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब LB, ठीक है। अच्छा नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है, नीचे वाला ऊपर वाला बिल्कुल सेम है। अगर नीचे वाले देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ऊपर वाले में ये लेंथ है और ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये और ये ब्रेथ है, तो ऊपर वाले में भी LB नहीं है, तो कितने हो गए टोटल 2 LB। तो इस पूरे फॉर्मूले में से 2 LB निकाल दो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो BH प्लस HL, बस ये LB आपने निकाल दिया, तो बेसिकली आपने नीचे वाला और ऊपर वाला आपने निकाल दिया, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हो, बस ये नहीं कि बस रटे जा रहे हो, पता होना चाहिए क्या कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। नीचे ये जो आपको दे रखा है, ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला निकालो तो LB होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये नीचे है ना, ऐसा एक ऊपर भी है आपका सेम, मतलब फ्लोर और सीलिंग सेम, प्लस एक और LB कर दो, ठीक है। अच्छा अब देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, एक तो ये वाली हो गई वॉल, ये वाली वॉल, इसका एरिया क्या है, इसमें B आ रहा है और H आ रहा है, इसमें B और H आ रहा है, तो इसमें BH कर दो। अगर यहाँ पे BH आ रहा है इस वाले में, तो ये साइड वाला ये वाला इसमें BH आएगा, एक और BH कर दो। अब देखें एक और BH कर दिया। अब देखें एक हो गया आगे वाला, बिल्कुल ये जो आगे खड़ा वाला, देखो ये खड़ा वाला, ये वाला, ये और ये, इसमें क्या आ रहा है, एक तो इसमें L आ रहा है, H आ रहा है, LH, ऐसा पीछे भी है प्लस LH, तो 2 बार LB होता है, 2 बार BH होता है। ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया, 2 बार LB, 2 बार BH, 2 बार HL, ठीक है, और आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ऐसे आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलें आप देखें, अब अगर आप ध्यान दें, आपको निकालना है एरिया ऑफ बेस। इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। बेस मतलब फ्लोर, बेस मतलब फ्लोर, तो फ्लोर का एरिया क्या होगा, फ्लोर वाला फिगर अगर मैं यहाँ पे बना लूं, ये रहा फ्लोर, तो इसमें क्या क्या, इसमें L है और B है, तो आपको LB निकालना है, बेसिकली आपको LB निकालना है। तो अब ध्यान दें, पहले इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना होता है आपको। 1 सेकंड, somebody just messaged me। हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ ध्यान दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, कितना है 160 मीटर की पावर 2। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2BH प्लस 2HL, ये कितना है, ये आपका 120 मीटर की पावर 2। अब देखें इस पूरे की जगह, और ये देखो ये सेम है ना, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं इस वाली इक्वेशन में, तो मैं हैंस 2LB और ये हो गया मेरा प्लस, इस पूरे की जगह मैं ये लिख रहा हूं 120 मीटर की पावर 2 इक्वल्स टू 160 मीटर की पावर 2, ठीक है। सो 2LB, सो 160 माइनस 120, इसको माइनस कर लें, मीटर की पावर 2, मतलब सिंपल जैसे माइनस करते वैसे माइनस कर लें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 मीटर की पावर 2। आपको निकालना था LB, तो LB निकालते हैं, 2 को बढ़ा करा दें, सो 40 मीटर की पावर 2 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर की पावर 2। LB मतलब क्या, एरिया ऑफ बेस, तो आप यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ बेस, कितना हो गया बच्चों 20 मीटर की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया, बच्चों वाला खेल था, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 864 सेंटीमीटर की पावर 2, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे बात की गई है क्यूब की बच्चों, तो क्यूब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यूब क्या होता है, आपका बनता है क्यूब स्क्वायर से, तो क्यूब में स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती है, तो क्यूब में भी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो इसमें बेसिकली वही ये L होता है, देखो भाई ये L होता है, ये B होता है, ये H होता है, लेकिन यहाँ पे सारी साइड बराबर है, तो जो L है वही B है, जो B है वही H है, बेसिकली यहाँ पे सब सेम है। यहाँ पे LB है जिसका फॉर्मूला भी नहीं होता, इसलिए इसका फॉर्मूला भी काफी सिंपल है। क्या फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसमें कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है। एक फेस का अगर मैं, ये एक फेस होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं 1 फेस, है ना। फ्लोर हो गया, अगर मैं फ्लोर का एरिया पूछूं कितना है, तो फ्लोर का एरिया होता है, मतलब फ्लोर एक स्क्वायर है बेसिकली, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो बेसिकली साइड का स्क्वायर, अगर साइड को मैंने ए बोला तो ए का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपके 6 फ्लोर हैं, सॉरी ऐसे आपके फॉर एग्जांपल 6 फेसेस हैं, एक फ्लोर, एक सीलिंग और 4 वॉल्स, तो 6a स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया 6a स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा 4a स्क्वायर, क्योंकि इसमें 4 वॉल्स होती है, उसमें सीलिंग और फ्लोर उसमें नहीं होता। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स 864 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको निकालना है एज, एज मतलब बेसिकली साइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता क्या है 6a की पावर 2 होता है, ये आपको दिया हुआ है 864 सेंटीमीटर की पावर 2। तो a की पावर 2 कितना हो जाएगा, 6 को बड़ा करा दें, 864 सेंटीमीटर की पावर 2 अपॉन में 6, डिवाइड कर लें, 6 से डिवाइड कर लें, इसको कितना आएगा 6 1 जा 6, तो बचा आपका 2, हो गया आपका 6, 6 4 जा 24 और 6 4 जा दोबारा 24, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2। मगर ये आपका एज नहीं आया, ये आपका a की स्क्वायर आया है 144
सेंटीमीटर की पावर 2। हमें एज निकालना है, हमें एज का स्क्वायर नहीं निकालना। ए को मान के चलते हैं कि ये एज है, इसको हम एज मान के चलते हैं, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, पावर 2 को बॉर्डर पार कराएं, तो पावर 2 जब बॉर्डर पार करेगी तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे। तो कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 12 × 12, और सेंटीमीटर की पावर कितनी है, 2 है, ये 2, ये ऐसे हो गया बेसिकली। अब इसको इससे बाहर निकाल दें तो 12 आ जाएगा, ये 2 का 1 बन जाता है, और सेंटीमीटर की पावर 2 है तो इसका भी 1 ही बन जाएगा, 2। तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस एज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, 2 क्लोज्ड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड वाले, है ना, क्यूबॉइडल मेटल टैंक्स आर टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड, ओके, टू अवॉइड रस्टिंग। If 1 tin of paint can paint 5000 centimeter square of the area, find which cuboidal tank will require more number of tins and by how much। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसकी 2 फिगर आपको दे रखी है क्यूबॉइड की, तो फिगर मैं आपको बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे काफी सिंपल फिगर होती है, आपको आती है। क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा काफी भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फिगर आपने बना ली, एक तो ये हो गया बच्चों, देखो आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपको 5 मीटर आपको दिया गया है, मतलब ये आपकी लेंथ है। ये 2 मीटर आपको दिया गया है, मतलब ये आपकी ब्रेथ है। और आपको हाइट दी गई है, सॉरी आपको यहाँ पे हाइट, अच्छा ये 2 मीटर आपकी, सॉरी हाइट है, ये हाइट दी गई है आपकी 2 मीटर, और ये 1.5 मीटर आपको दिया गया है ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ ये हाइट है, इसको थोड़ा यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिख दो, यहाँ हाथ से हटा दो, ये लाइन है खड़ी, ये लाइन है बेसिकली, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो गई। यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ है बॉक्स, ठीक है। मैं तो रफली फिगर बना रहा हूँ, तो मेरी फिगर ऊपर नीचे बनेगी, मैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कहीं आप सोचो सर ये बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, ये सब मत करना बच्चों, दिमाग खराब हो जाता है फिर। चले, ये हो गया, हाँ जी। इसमें क्या है, 1 मीटर ब्रेथ, 5 मीटर लेंथ, और ये खड़ी हाइट कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर ये खड़ी हाइट हो गई, ठीक है। ये आपका हो गया टैंक 1, इसको बोलेंगे हम टैंक 1, और इसको बोलेंगे हम टैंक 2, ठीक है। ये हो गया टैंक 2, ये 2 टैंक हो गए आपके। अभी देखें बच्चों, इसने बोला है 2, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में इसने बोला कि भाई इसको अंदर से हमें क्या करना है, पेंट करना है इसको अंदर से। तो बेसिकली इसको अंदर से आपको पेंट करना है। ये क्या है आपका, ये आपका एक मेटल टैंक है, तो आपको पूरा पेंट करना है, वो ऑब्वियस बात है, मतलब पूरा ही पेंट करना है, कोई जगह छोड़ोगे तो नहीं ना। 6 फेस है इसमें, तो 6 के 6 फेस आप पेंट करोगे। तो पहले आप पेंट करना है, तो पहले आप एरिया निकाल लें, कि पहले आप ये तो पता लगा लें भाई पेंट कितना करना पड़ेगा, पहले एरिया निकालें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके अंदर पेंट करना है, इसके अंदर कुछ उगाना है, फलाना ढिकाना जो भी होता है ना, उस चीज का एरिया निकाल लिया जाता है। तो मुझे यहाँ पे पेंट करना है, तो पूरी जगह पे पेंट करना है, मतलब फ्लोर पे भी पेंट करना है, सीलिंग पे भी पेंट करना है, 4 वॉल्स उस पे भी पेंट करना है बेसिकली, तो सब पे पेंट करना है। तो इसका निकालूंगा मैं TSA, ठीक है, दोनों का TSA निकाल लेते हैं। और फाइंड विच क्यूबॉइडल टैंक विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ टिन्स, तो जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है उसमें ज्यादा पेंट लगेगा, तो उसमें ज्यादा उसमें लगेंगे नंबर ऑफ टिन्स, ठीक है। चले इसका निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक 1 क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HL, ठीक है जी। सो 2LB कितना है यहाँ पे, L ये रहा और B ये रहा, तो 5 × 1.5, ये मीटर वगैरह बाद में लगा ले। एरिया निकाल रहे हो आप, कितना भी लंबा फॉर्मूला हो, कितना भी छोटा फॉर्मूला हो, जब भी आप एरिया निकालेंगे, सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर की पावर 2, मीटर दिया गया है तो मीटर की पावर 2, मतलब उसका जो भी एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। सो लेंथ × ब्रेथ L × B + BH, तो B कितना मेरा 1.5 है B, और मेरा वो कितना है 2 है, BH हो गया + HL, सो H × L, ठीक है। यहाँ पे N में लगा दिया मैंने, मीटर की पावर 2। चले 2 अंदर सॉल्व करें पहले इसको, 15 × 5 = 75, 7.5 आएगा क्योंकि पॉइंट है, प्लस 15 दूनी 30 तो 3.0 आएगा, प्लस 5 दूनी 10, मीटर की पावर 2। इसको आगे सॉल्व करें, 2, ठीक है, 2 हो गया। सो अंदर कितना आ जाएगा, 7.5 और 3, ये हो गया आपका 10, 7.5, 3.0, और आपका कितना 10 है आपका, तो 10.0। इसको ऐसे लगाएंगे ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ऐसे ही। चले 5 पॉइंट 7 3 10 का 0 1, 20.5, तो आपको 2 × 20.5 मीटर की पावर 2, ठीक है। चलो मैंने वहां पे कर, चलो यहाँ कर देते, चलो यार क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, वहां कर देते हैं। सो कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 5 10 का 0, 1 कैरी, तो 2 0 0 पर 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 41 पॉइंट, ये आ गया 41, ठीक है, 0.0 मीटर की पावर 2। तो इसको रब कर देते हैं क्योंकि हम तो वहां पे गए नहीं थे, ठीक है।
तो ये आपका आ गया टैंक 1 का, ठीक है। अब निकालते हैं हम टैंक 2 का, निकाल लेते हैं सेम इसी तरीके से, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक 2, ठीक है। सेम फॉर्मूला 2, कंफ्यूज हो गया ना, 2 दो बार आ गया, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB, L कितना है 5 मल्टीप्लाई, ये कितना था 11 था, 1 था, 1, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई BH है ना, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मीटर की पावर 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3 प्लस 15 मीटर की पावर, तो इसको यहीं लिखेंगे अब हम। 15, 5, 20, 20 और 3 23, 23 दूनी 46 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, तो 46 मीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2, ठीक है जी। चले जी, ये आ गया आपका। अब बताएं किसमें ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ टिन्स। तो ऑब्वियसली बात है, जिसका एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा पेंट लगेगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ टिन्स भी ज्यादा लगेंगे। तो हम बोलेंगे टैंक 2, ठीक है। टैंक 2 विल रिक्वायर मोर, टैंक 2 विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ टिन्स, मोर नंबर ऑफ टिन्स। चले जी, आगे इसने क्या बोला है, एंड बाय हाउ मच, है ना, मोर नंबर, हाउ मच, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। टैंक 2 विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ टिन्स, कितनी लगेंगी यहीं पे निकाल लेते हैं। चलो कितनी टिन ज्यादा लगेंगी, देखें जी। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस एरिया पे इसमें कितनी लग रही है और इस पे कितनी लग रही है। टैंक 2 में ज्यादा लगेंगी, मगर कितनी लगेंगी। अब बच्चों ध्यान दो कैसे निकालना है। इसने बोला है कि जो इसने आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसने बोला गया है कि एक टिन, मतलब जो 1 टिन है, 1 टिन जो है वो कितना एरिया कवर करती है, वो इतना 1 2 3 सेंटीमीटर का क्यूब, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना एरिया कवर करती है। कौन, एक टिन। तो एक काम करें, तो सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, या तो इनको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या इनको भी हम मीटर में कन्वर्ट करें। तो मैं इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा मेरे को। 41 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मगर यहाँ पे तो मीटर 2 बार है, तो 2 बार 100 करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 46 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, चाहो तो यहाँ पे सॉल्व मत करो, मैं आगे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चले, एक टिन में बच्चों इतना लगता है, तो आपको क्या ध्यान देना, आपको ये सॉल्व ऐसे करना है। आप देखें एक टिन में आपका कितना लग रहा है। अगर एक टिन में आपका 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर हो रहा है एक टिन में, तो इसको आप ऐसे लिखें। मैं बताता हूं आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिखें, देखो, है ना, कैसे लिखेंगे, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 टिन, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना टिन लगेगा, 1/5000 नॉर्मल, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये इतने टिन लगेंगे। और आपको निकालना है इतने में, तो इतने में कितने लगेंगे, 41000 में कितने लगेंगे, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4100 में, ठीक है। ये हो गया। तो इतने में कितने लगेंगे, इतने में कितने लगेंगे, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे देखो ऐसे, सो 41 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कितने लगेंगे, इसमें लगेंगे आपके 1/5 1 2 3 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये लगेंगे, इतने टिन लगेंगे यहाँ पे। बच्चों वाला हो गया है, बच्चों वाला मतलब डायरेक्ट वो है वेरिएशन, ठीक है। ज्यादा एरिया तो ज्यादा टिन, कम एरिया तो कम नंबर ऑफ टिन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें। 3 0 से 3 0 काटते हैं, 1 2 3, अब ये 5, ये 3 कर गए, 5 है ना, तो 5 से इसको काट लें, 5 दूनी 10, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 1 2, 2 चौक के 8, सो 82 टिन। किस में लगेंगे 82 टिन, ये आपने रखा टैंक 1 में, है ना। सो टैंक 1 यहाँ पे लिख लें, टैंक 1 में लगेंगे आपके 82 टिन्स, 82 टिन्स हो गए। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे टैंक 2 का, तो मुझे रब करना पड़ेगा, मैं रब कर देता हूं। चले, टैंक 2 का निकालें, डायरेक्ट करेंगे कैसे, अब आपको समझ गए कैसे करना होता है। टैंक 2 का निकालें, ऐसे लिखें, नंबर ऑफ टिन्स, उसका क्या है तुम्हारा 46 आया था उसका, मतलब 46 मल्टीप्लाई हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था ऐसे, है ना, जब से हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, इसको भी डिवाइड कर देना है उससे, किससे,
5, 1 2 3, ये था ना। हाँ, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये भी आप सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दें। आप चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना, जो बड़ा एरिया है उसको ऊपर लिखना है, छोटे एरिया को आपको नीचे लिखना है। नंबर ऑफ 2, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, मैंने आपको 2 मेथड सिखा दी, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो बच्चों की तरह, या फिर आप ऐसे निकालना, आप दिमाग लगाए ना बच्चों, देखो दिमाग लगाए यार, देखो ऐसे दिमाग लगाए। ये है जगह आपकी, मान लो इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें मान लें, इसमें अगर आपने इसमें एक डब्बे से आपने इसमें पेंट करा, तो एक डब्बा लेता है आपकी फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर जगह ले लेता है एक डब्बा। तो आपने एक डब्बा लगाया 10 सेंटीमीटर जगह ले ली, 2 डब्बे लगाए उसने इतनी जगह ले ली, 20 ले ली, 3 डब्बे ने 30 ले ली, ऐसे 10 डब्बे लगाओगे तब वो पूरा इसको पूरा पेंट कर देगा, पूरी जगह ले लेगा ना। तो उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपका जो है बेसिकली, अगर मैं इसी को इस फॉर्मूले लिखूं तो देखो ऐसे लिखो, 100 ऊपर नीचे 10, मतलब 10 डब्बे लगेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो वापस से ये बनेगा। तो आप क्या करें, बड़े वाला ऊपर छोटे वाला नीचे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें आप, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 छक्के 12 का 2, 2 छक्के 12 का 2, 1 कैरी, 2 चौके 8 1 9, 92 आ गया। 92 टेंस लगेंगे इसमें, 92 टेंस, ठीक है। तो कितने ज्यादा लग गए, 10 ज्यादा लग गए। अब 92 को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए ऊपर वाला आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कितने ज्यादा हो गए, तो हम हो गए, अगर मैं यहाँ पे हाउ मच ना, सो 92 माइनस 82 इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो 10 मोर टेंस, 10 मोर टेंस लगेंगे। ये हो गया टैंक टू नीड 10 more tins देन टैंक 1, ठीक है। ये टैंक 1 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, ये वाला ज्यादा अच्छा है, छोटा सा, अगर आपने समझ लिया माइंड में कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सॉल्व, बाकी के बाद में करेंगे, एक क्लास है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं बाद में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रेपलेट व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। तो उन्होंने बोला है कि एज ऑफ अ क्यूब अगर वो ट्रेपलेट हो जाता है, सो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए जी, ये बेसिकली क्या कह रहा है, देखिए माने क्यूब है, तो क्यूब आप समझिए क्या होता है, स्क्वायर से बनता है, क्यूब हो गया बेसिकली, ये आपका क्यूब हो गया, ये ले बना दिया क्यूब, मजा आता है बनाने में, देखने में अच्छा लगता है, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। चलिए जी, इसकी एज हमें पता नहीं है, कह रहा है कि अगर इसकी एज ट्रेपलेट मतलब कि ट्रिपल हो जाए, मतलब 3 गुना ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तब की बात कर रहा है। तो इसकी एज हमने बोला, इसकी एज को हम क्या मान लेते हैं, मान लो इसकी एज हमारी ए है, ए सब ए, इसका सब ए है, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है, चेंज इन सरफेस एरिया, तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज ए, कितना जाएगा 6a स्क्वायर। अब यहां पे हम निकालेंगे व्हेन एज इज, जो वर्ड से लिखा है वही वर्ड लिख देंगे, बट इसका मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है। व्हेन एज इज, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज कितना हो जाएगा 3a, तो जाएगा आपका 6, एक ही जगह आ जाएगा आपका 3a, और उसका पूरे का स्क्वायर आएगा, पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे मत लिखते ना बच्चों, ऐसे ऐसे लिखते हो तो गलत हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर आएगा, पूरे का, ठीक है ना। चले, 6 मल्टीप्लाई 9 a की पावर 2, 54 a की पावर 2। अब इसने बोला है आपको बच्चों कि व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। अगेन देखो बच्चों, इसका पीछे मैंने आंसर देखा था, इसका पीछे कुछ और ही आंसर दिया गया है। मतलब अगर चेंज की बात करें, किसने बोला कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, 1 सेकंड में इंक डाल रहा हूं बच्चों, ठीक है, 1 सेकंड यार। सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा यार, इनको बताना है हमें, देखते हैं क्या चेंज आएगा सरफेस एरिया में। इंक डाल लें, फिर आएगा मजा लिखने में। और बच्चों थोड़ा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, बहुत धीरे मामला चल रहा है आपके भाई का। चले जी, अब बच्चों देखो, आपको निकालना चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज निकालने के क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे,
पहले है ना न्यू सरफेस एरिया माइनस ओल्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ओल्ड बोल दो इसको, मैं ओल्ड बोल रहा हूं। तो कितना हो गया 54 ए की पावर 2 माइनस 6 ए की पावर 2, कितना हो जाएगा 48 ए की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, 5 cubes of size 6 meter each are placed side by side and stuck together to form a cuboid. If the outer surface is to be painted at rupees 3 per meter power 2, find the total cost of painting. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिगर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चलता है कि क्यूब की बात चल रही है। अब इसने बोला 5 क्यूब्स ऑफ साइड 6 मीटर ईच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। बेसिकली क्यूब्स हैं, मान लीजिए ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। ऐसे आपने क्या करा, ऐसे आपने बेसिकली 5 क्यूब्स हैं, इसकी साइड कितनी है 6 है, 6 6 6 6, ऐसे 5 क्यूब्स हैं बेसिकली, आपने उनको जोड़ दिया। तो इमेजिन मान लो एक क्यूब है, एक क्यूब इतनी जगह ले रहा है 6 का, एक और जोड़ा यहां से 2 हो गए 6, 3 हो गए 6, 4 हो गए 6, 5 ये लिए 1 2 3 4 5, ऐसे आपने 5 क्यूब जोड़ दिए। मान लो एक क्यूब है, ऐसे मान लो आपने 5 क्यूब जोड़ दिए, तो क्या चेंज आएगा इसकी लेंथ, इनकी जब 5 क्यूब जोड़ने के बाद क्या बन गया, ये बेसिकली आपका एक बन गया क्यूबॉइड बन गया। इसने बोला है क्यूबॉइड बन गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों ये। तो बच्चों चेंज किस में आएगा, बस लेंथ में चेंज आएगा। देखो लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 6 × 5 30 मीटर लेंथ हो जाएगी बच्चों। ब्रेथ सेम रहेगी और हाइट सेम रहेगी, बी और एच सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा सर, उसमें चेंज क्यों नहीं आएगा? बच्चों दिमाग लगाओ यार, ठीक है, 8वीं क्लास के बच्चों दिमाग भी नहीं लगाते। एक काम करो, आप अपने घर में क्या करना, आपके घर में मैच बॉक्स होगा या कोई भी शार्पनर है आपके पास, रबर है आपके पास, उसको क्या करना, उसको रख के देखो, ठीक है, उसको आप रख के देखें और उसमें आप देखें क्या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल आप ये रख के देखें, मैंने ये रखा, अगर मैं ये मान लो ये इसकी लेंथ है, नाउ दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ, ठीक है, और दिस ये जो खड़ा ये है, ये हिस्सा जो ऐसा खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ हिस्सा इसका हाइट है। अब मैं ऐसे जो है 6 रख दूं, 1 2 3 6 रख दूं, तो अगर मैं 6 रख दूंगा तो बच्चा लेंथ ही तो इंक्रीज होगी, ब्रेथ तो तब भी सेम रहेगी, ब्रेथ तो तब भी सेम रहेगी। मान ले एक यहाँ पे रखा हुआ, एक यहाँ पे रखा हुआ, एक यहाँ पे रखा हुआ, ब्रेथ तो सेम ही रहेगी ना। आप क्या करें, टेंशन ना ले, कोई भी चीज घर में उठा लें, कोई भी चीज स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कुछ भी कर लें, उसको उठा के रखें, उसको सिर्फ एक, आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बस आपको 2 चाहिए, 2 रख के देखें और देखिए उसमें क्या फर्क आता है। बस लेंथ में फर्क आएगा, ब्रेथ में और हाइट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलें, अब आप बोलोगे सर क्यूब की तो ब्रेथ हाइट होती नहीं है, तो बेटा क्यूब की ब्रेथ हाइट मतलब क्यूब में जो ब्रेथ हाइट होती है वो भी वही होती है, लेकिन जब ये इसकी लेंथ है, ऐसे 5 लगाओ तो लेंथ हो जाएगी 30, ब्रेथ वही रहेगी जो पहले थी, ब्रेथ 6 रहेगी, हाइट भी 6 रहेगी, ठीक है। तो क्यूबॉइड के अंदर अगर सब कुछ सेम है तब वो बनता है आपका क्यूब, लेकिन अगर लेंथ 6 है, नहीं लेंथ आपकी 30 है, ब्रेथ आपकी 6 है, हाइट आपकी 6 है, तब भी वो क्यूबॉइड ही कहलाएगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्यूबॉइड के अंदर 2 चीजें सेम नहीं हो सकती हैं, ठीक है। चलें जी, ये हो गया आपका, और ऐसे करके आपका एक बन गया। ये ऐसे आपने कितने करें, ये आपने प्लस कर दिए 5 क्यूब्स, ठीक है। बेसिकली ऐसे आपने 5, इसमें एक ये रहा, 4 और प्लस कर दो, 4 क्यूब और प्लस कर दो, है ना। एक क्यूब मेरा 5 लगाया ना आपने, तो आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड मान लें आपका ही बन जाएगा क्यूबॉइड। पर लंबा सा बना के दिखा दो उसको, ऐसा, ये आपका ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा ऐसा, ठीक है। चले, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। और कितना था ये बच्चों, मीटर था, क्या था, मीटर था, ये 30 मीटर हो जाएगा, और ये आपका 6 मीटर रहेगा, और ये आपकी ब्रेथ भी आपकी 6 मीटर रहेगी, ठीक है बच्चों। चले, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि हमें इसके अंदर पेंट करना है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB + BH + HL, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं, चलो मैं आपको दिखा दूंगा। 2L कितना है 30 × 6 + 6 × 6 + 6 × 30, ठीक है, मीटर की पावर 2। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, लेंथ = 5 × 6 मीटर = 30 मीटर, ठीक है। आपने इसको दिखा दिया। चलिए 2 18 0 + 36 + 18 0 मीटर की पावर 2। इसको सॉल्व कर लें बच्चों। 180 कितना होता है, 360 होता है। 360 में आपने 36 प्लस कर दिए, सो 396 हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 396 मीटर की पावर 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 12 का 2,
1 कैरी 2 में 18 19 का 9, 1 कैरी 2 3 6 7। भाई मेरे को तो हिंदी में बहुत अच्छे पढ़े आते हैं। ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दें बच्चों, कॉस्ट देखें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट दे रखी है इसने ₹3, ठीक है। हैंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें इतना पेंट करना है 392 मीटर की पावर 2। जितना एरिया है इसका, जितना एरिया पूरा आपको पेंट करना है तो पेंट कर देंगे, ठीक है। सो ₹3 मल्टीप्लाई 792, सो आंसर आ जाएगा आपको ₹2376, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, a 7 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर हैज अ रेडियस ऑफ 8 mm, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वायर। बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है सिलेंडर की। ये लें जी, ये बन गया आपका सिलेंडर, बढ़िया बन गया ना। चले, थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी गई है आपको। रेडियस कितनी है, ये ऐसे सिलेंडर बन गया, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है। सो रेडियस आपको कितनी दी गई है, 8 mm आपको रेडियस दी गई है। 7 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, 7 मीटर लॉन्ग है, तो लॉन्ग मतलब बेसिकली लंबा, बेसिकली हाइट, ओके। तो लॉन्ग, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सिलेंडर का, उसमें आपको जो है हाइट दी जाएगी, 7 मीटर है, 7 मीटर लॉन्ग, उसमें आपको हाइट दी जाएगी, उसमें आपको बेसिकली क्या दिया जाएगा, लेंथ दी जाएगी। तो आप समझ जाना कि वो हाइट है, लेंथ भी हाइट है, लॉन्ग है तब भी हाइट है वो बेसिकली। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई आर एच, क्या होता है। अच्छा, निकालना क्या इसमें, एक बार देख तो ले, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला तो मैं भूल ही गया, माफी चाहता हूँ बच्चों, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंसान भूल जाता है। 2πRH होता है, 2πRH, वो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने वाला था पहले, 2πRH होता है, ठीक है। बच्चों आप क्या करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले काम करें छोटा सा, ये और ये सेम होना चाहिए, या तो दोनों mm में हो या दोनों m में हो, मतलब क्या दोनों मिलीमीटर में हो, दोनों मीटर में हो। तो बेसिकली कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, इसमें बहुत ईजी रहेगा। जब भी आपको m से mm पे जाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आप mm पे पहुंच जाएंगे। तो कितनी हो गई हाइट आपकी, ये हो गई आपकी हाइट mm, ठीक है। अब फॉर्मूले में आप डाल दें, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आपको 22/7 डालना पड़ता है, r की जगह पे आप डाल लें 8 मल्टीप्लाई h की जगह पे आप डाल लें 7 1 2 3 mm की पावर 2, ठीक है। ऐसी पावर 2 हो जाएगी इसकी, 7 से देखो कट जाएगा, 7 1 जा 1 2 3। अब आप क्या करें, कुछ नहीं करें, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 8 1 2 3 m की पावर 2। अब आप 44 को मल्टीप्लाई कर लें 8 से, तो 4 8 32, 4 8 32 का 2, 3 करिए, 4 8 32, 33 34 35, 3 5 2 और 3 0 वो लगा ले, m स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों, इन अ बेकरी स्टोर 250 क्यूबिकल बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच बॉक्स measures 20 centimeter. How many cardboard sheets of size 50 by 50 centimeter will be required to make these boxes? क्वेश्चन को समझिए, एक बेकरी का स्टोर है बच्चों, 250 क्यूबिकल बॉक्सेस की जरूरत है आपको। क्यूबिकल बनते हैं क्यूब से, क्यूबॉइडल बनते हैं क्यूबॉइड से। तो क्यूबिकल मतलब समझ गए आप, क्यूबिकल बॉक्सेस मतलब क्यूब। आपको इस तरीके के बॉक्सेस चाहिए, 250 चाहिए, याद रखना, ये एक बॉक्स है बस, ऐसे आपको 250 चाहिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच बॉक्स, हर बॉक्स की लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगी बच्चों, ठीक है। एज कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। ऐसे में 250 चाहिए। द लेंथ ऑफ दी हो गया। हाउ मेनी कार्डबोर्ड शीट्स, है ना, कार्डबोर्ड शीट्स आपको चाहिए, मान लो शीट हो गई कार्डबोर्ड शीट, ये आपकी जो कार्डबोर्ड शीट है ना बच्चों, ये आपकी स्क्वायर की शेप में है। ये कैसे पता चला सर, कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है, लेकिन इसने जो आके इसकी डायमेंशंस दी गई है, 50 और 50 दिया गया है, ऐसे दी गई है। तो अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा, ये 50 तो ये भी 50 होगा, बेसिकली सभी 50 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें दो आपको दे रखे हैं,
इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें। और जब भी पूछे ना नंबर पूछते हैं कितना, कितनी, बताओ कितनी कार्डबोर्ड शीट लगेंगी, बताओ कितने डब्बे पेंट लगेगा, बताओ कितना क्या होगा। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आते क्वेश्चन, तो आपको दो फिगर समझ में आ गए कि एक फिगर ये, एक फिगर ये, दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लो। जिसका एरिया ज्यादा आएगा वो ऊपर लिख देना, जिसका एरिया कम आएगा वो नीचे लिख देना, और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ टिन्स, या नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्स, या जो भी नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट सब आ जाता है। ठीक है, चलो इसको पहले इसको लिखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। ये बोला ना इसने, क्यूबिकल बोला होगा ना, क्यूबिकल, क्यूबिकल बॉक्स। ए मतलब 1 की बात चल रही है। 6a² इसका फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई 26a²। ठीक है, चले जी। तो 6 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 0 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 चौक 24, 0 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये एक का है, हमें कितने का निकालना है? हमें निकालना है ऐसे कितने का बच्चों? 250 बॉक्स का। हैंस एरिया ऑफ 250 क्यूबिकल बॉक्सेस कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाई 2400 सेंटीमीटर की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे आगे भी और सॉल्व करना है। अब इसका निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ कार्ड बोर्ड, कार्ड ऐसे लिखते हैं, ये तो नहीं, कार्ड तो नहीं लिखते हैं ऐसे यार, क्या हो गया मेरे को, बी एक साथ बी डी आ गया तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। कार्डबोर्ड शीट, एक कार्डबोर्ड शीट का एरिया निकाल लेते हैं, एल इंटू बी, सॉरी नॉट एल इंटू बी, ये तो वो है हमारा स्क्वायर, साइड इंटू साइड लिखें या साइड का स्क्वायर लिखें, तो कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 2500 सेंटीमीटर की पावर 2। अब देख के बताएं कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है तो ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे निकाल दें आप। हैंस नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स, जब भी नंबर्स निकालने होते हैं तो यही फॉर्मूला, यही ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, और कभी गलत नहीं होगी। 250 मल्टीप्लाई, और जिन बच्चों को समझ में आता है अच्छी बात है यार। समझ में बेसिकली होता क्या है, ये इस तरीके से होता है। देखो जैसे मान लो ये जगह है, इसका कोई एरिया है 100, मान लो इसका एरिया है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आपको कार्डबोर्ड शीट से क्या करना है? इसको क्या था, हाउ मेनी कार्डबोर्ड शीट्स ऑफ साइज विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दीज बॉक्सेस। ये बॉक्सेस बनाने हैं। एक कार्डबोर्ड शीट अगर आप लेते हैं तो उससे इतना एरिया कवर हो जाएगा। आपको ऐसे आपको कितना एरिया कवर करना है? ऐसे आपको इतना एरिया कवर करना है क्योंकि आपको 250 बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये वही वाली बात होगी ना, मान लो ये 100 है, एक जो है कार्डबोर्ड शीट वो मान लो 10 एरिया कवर कर रही है, तो एक ने 10 करा, फिर दो ने 20 करा, 3 ने 30 करा, तो ऐसे 100/10 कर दो, कितना हो गया? 10, मतलब 10 शीट चाहिए। ठीक है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो बच्चे मेरी वीडियोस देखने लगातार उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें जी। और जो बच्चे नहीं देख रहे उनके लिए भी मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दी है। अरे ट्रिक क्या बतानी, बच्चों वाला खेल है यार इसमें, चले कोई ट्रिक नहीं है। 250 मल्टीप्लाई 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, मैंने यहाँ पे लिखा, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दें। अब यार कंफ्यूज हो गया था मैं भी बातें करने में। इससे ये कट गया, 1 2 1 2, है ना, तो 25 से कम 25 और 0। तो देखो बच्चों, अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया होता, कितना हो गया? ये हो गया आपका 240, 240, सही है ना बच्चों? 2 3, हाँ 240 बॉक्सेस। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया होता यहाँ पर, तो मेरे को क्या दिक्कत आती? ये कैलकुलेशन मेरे को थोड़ी लंबी पड़ जाती, मतलब दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, अब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया तो यही कैलकुलेशन मेरे को कितनी इजी पड़ गई, आपको दिख रहा होगा आपकी अपनी आंखों से। ठीक है ना, चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें एक गलती हो गई, बस छोटी सी गलती, ये बॉक्सेस थोड़ी थी, ये शीट्स थी हमारी। ठीक है ना, ये क्या थी? हमारी शीट्स थी। चले यहाँ पे शीट्स लिखते हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। सिलेंड्रिकल रोलर इज यूज्ड टू पॉलिश अ रेक्टेंगुलर टेबल। The length of the roller is 0.75 meter and the diameter is 0.21 meter. If the roller rolls over the table 20 times, completely find the area of the table. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई थी उसको याद करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें फिगर्स की, दो फिगर की आइडेंटिफाई, आप यहाँ पे आप दो फिगर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है एक आपका सिलेंड्रिकल रोलर, तो ये आपका हो गया एक सिलेंडर, ठीक है ना। चलिए जी, ये हो गया आपका एक सिलेंडर। इसकी डिटेल्स लिखें, क्या दे रखा है इसके बारे में। इसके बारे में दे रखा है लेंथ। लेंथ बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेंथ बेसिकली हाइट मानी जाती है, ठीक है ना। लेंथ कितना लंबा, मतलब इसकी हाइट हो गई 0.75 मीटर। इसके बाद देखें डायमीटर दे रखी है, डायामीटर कितनी दे रखी है, डायामीटर 0.21 मीटर। अच्छा डायमीटर तो रेडियस आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको फॉर्मूले में रेडियस की जरूरत पड़ेगी, कोई सा भी फॉर्मूला हो, ठीक है, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो इवन वॉल्यूम क्यों ना हो, ठीक है, आपको आर की जरूरत पड़ती है, डी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप नीचे 2 लगा देंगे बस, इसका आधा। डायमीटर पूरी होती है, ये पूरी डायमीटर होती है, और ये आधी रेडियस होती है, ठीक है। चलें जी, अब देखें क्या है, दूसरी फिगर है आपकी, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वो है, क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल है, ये ले रेक्टेंगुलर टेबल हो गया, ठीक है ना। चले, इफ द रोलर रोल्स ओवर द टेबल 20 टाइम्स, 20 बार इसके ऊपर वो रोल करेगा, तो हमें टेबल का क्या निकालना है, एरिया ऑफ द टेबल निकालना है, एरिया ऑफ द टेबल। ये आपका टेबल हो गया। अब बच्चों ध्यान दें क्वेश्चन को समझने के लिए, ये आपका एक टेबल है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करें कि ये जो मार्कर है ये बेसिकली आपका जो है एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रोलर है। तो आपने इसके ऊपर एक बार करा, एक बार ऐसे, एक आपने देखो एक बार इसको पूरा टर्न दिलाया, एक बार मतलब पूरा टर्न कैसे हो, जब वो पूरा घूम जाएगा। एक बार हो गया, ठीक है, 1 टन हो गई, 2 टन हो गई, 3 टन हो गई, 4 टन, ऐसे कर सकते हैं 20 टन हो गई। 20 बार ही तो आपको घुमाना है उसके ऊपर, रोल कराना है बेसिकली 20 बार, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकालें एक बार का, मतलब एक बार घूमेगा, एक का एरिया निकाल लें। क्यों एरिया क्यों निकालेंगे, देखें बच्चों, इसका जो ये जो सिलेंडर इसका जो एरिया होगा, जब ये एक बार ऐसे घूमेगा तो एक बारी में टेबल पे कितना एरिया कवर करेगा, जितना एरिया इसका है उतना एरिया टेबल पे कवर करेगा रोल करते टाइम। 2 बारी में डबल, 3 बारी में 3। तो अगर ऐसे 20 बार आपने घुमा दिया तो ये पूरे टेबल का एरिया का मतलब पूरे टेबल का एरिया निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो। जब आपने इसको एक बार ऐसे करा बच्चों, तो इसने टेबल में फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया है फॉर एग्जाम्पल 10, इसका एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर है। जब आपने इसको एक बार ऐसे घुमाया तो इसने टेबल में 10 मीटर स्क्वायर की जगह को उसके ऊपर रोल कर दिया बेसिकली, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर की जगह पे पॉलिश हो गई, 10 मीटर स्क्वायर की जगह। जब आपने एक बार इसको और घुमाया 2 बार, अब 20 मीटर स्क्वायर जगह टेबल की क्या हो गई, पॉलिश हो गई। 3 बार घुमाया 30 हो गई, ऐसे आपने 10 बार घुमाया 100 हो गई। तो बेसिक जब 100 हो गई तो मतलब पूरा टेबल ही पूरा का पूरा पॉलिश हो गया। तो उसी तरीके से आपको दिमाग लगा लेना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है, जब आप इसको घुमाओगे, अभी सिलेंडर के तो 2 एरिया होते हैं, एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, एक होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर टीएसए की बात चलेगी या सीएसए की बात चलेगी, तो बच्चों यहाँ पे सीएसए की बात चलेगी। क्यों चलेगी सर, क्योंकि जब आप इसको रोलर को ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो टीएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है, जिसमें आपको इसका भी एरिया चाहिए होता है। ये जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल जैसे आपने नीचे सर्कल देख रहे हो, इसका भी और एक ऊपर सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया भी इंक्लूड होता है टीएसए में। लेकिन यहाँ पे सर्कल के एरिया का मैं अचार डालूंगा भाई, मुझे तो यहाँ तो पेंट करना है, रोलर है ये, तो यहाँ पेंट होगा पूरा का पूरा, इसकी बॉडी पे बाहर आउटर बॉडी पे पेंट होगा बेसिकली। अब इसका मैं क्या करूंगा, मैं कोई इसको ऐसे तो घुमा रहा नहीं हूँ, कुछ भी करके रोल नहीं कर रहा है ना, तो क्या होगा, बस सीएससी की बात चलेगी। अब मैंने बहुत कोशिश करके समझाया आपको, अभी भी समझ नहीं आया ना, तो बस मूड ऑफ हो गया फिर यार। चले क्या करेंगे, इसको हम इसको करेंगे, सबसे पहले इसका निकालते हैं एरिया ऑफ, नॉट एरिया, यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल की स्पेलिंग क्या होती है, सिलेंड्रिकल रोलर, क्या हो जाएगा 2πRh। यही फॉर्मूला होता है बच्चों सीएसए का, 2πRh। सर वहां पर तो लेटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ, एक ही बात है यार, लेटरल बोलो सीएसए बोलो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सीएसए बोल दो एलएसए बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चले 2πRh हो गया। अच्छा इसको पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 0.21 अपॉन में 2, और आपका एच कितना है 0.75 मीटर की पावर आ जाएगी 2, ठीक है बच्चों। इस 2 से तो इसको खत्म कर दें, 7 से इसको खत्म कर दें, ये आ जाएगा 0.03। डिवाइड करके देखें, अगर ये आपको डिवाइड नहीं करना आ रहा, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बच्चे इसको ऐसे कट करते हैं 0.3, ऐसा नहीं होता बच्चों, देखें इसको, देखो
जीरो पॉइंट, अब ये 2 नहीं जा रहा ना तो 0 आएगा पहले, और फिर 3 7 3 जा, और ऐसे भी गलत नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, पहले इसको हटा लो, हटाया तो नीचे आ गया 100, तो ये हो गया आपका 21/7 मल्टीप्लाई 100, 7 3 जा, तो अब कितना आ गया 3 है और नीचे 2 0 है तो ऐसे आ गया 0.03। तो ये गलती नहीं करना बच्चों, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया अलग से, ठीक है। अब क्या हो गया ऊपर 22 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.75 मीटर की पावर 2, ठीक है। तो हमें कितने का एरिया निकालना है, हमें निकालना है ऐसे, आप चाहो तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो आगे मल्टीप्लाई कर लेना, मैं तो आगे करूंगा मल्टीप्लाई। इफ द रोलर रोल्स ओवर द टेबल 20 टाइम्स, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल रोलर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 20 सच सिलेंड्रिकल रोलर। अगर ऐसे मैं 20 का निकाल लूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल, अरे क्या हो रहा है कि आता है पहले की गलत हो रही है मेरे से, रोलर, तो कितना हो जाएगा इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस इसको, ये एक का है 20 का निकालना है ऐसे का, क्योंकि 20 टाइम्स आप करोगे तो 20 का निकाल लें, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.75 मीटर की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 0 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.75 मीटर की पावर 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो एरिया आएगा वही आपका बन जाएगा, एरिया किसका, रेक्टेंगल का भी आपका वही बन जाएगा। आप निकाल लें 440 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.75 9.9 आ गया, 9.9 मीटर का स्क्वायर, इसको सही कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो आप लेते हैं हैंस एरिया ऑफ टेबल इक्वल्स टू 9.9 मीटर की पावर 2, ठीक है, यही आपका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट, बाकी बाद में करेंगे, अब ये क्लास है बच्चों, ठीक है, ऑनलाइन क्लास है, मैं बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, 1-on-1 क्लासेस भी देता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 8802799941। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इफ द रूम इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हमें पहचानना होता है फिगर क्या है, द एरिया, द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। समझाता हूं बच्चों, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक एरिया ऑफ फ्लोर की बात चल रही है, तो अगर आप एरिया फ्लोर की बात करेंगे तो एरिया फ्लोर क्या होगा, मान लो ये हो गया एरिया फ्लोर, ये एक फ्लोर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया फ्लोर हो गया। अच्छा, ये फ्लोर कौन सी शेप में होगा, यहां से हम पता लगा लेंगे क्वेश्चन पढ़ के, भाई देखो फ्लोर जो है या तो वो स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोर जिसपे आप बेसिकली आप खड़े होते हो, आपका फ्लोर जो होता है घर पे, ठीक है, तो रूम का फ्लोर है, तो ये जो रूम का फ्लोर है, हम समझ गए कि जो रूम का जो फ्लोर है, ये जो है यहाँ पे जो है रेक्टेंगल के शेप में है, क्योंकि आगे जाके इसमें बात की गई है ना, वो लेंथ ब्रेथ की बात की है। इफ द रूम इज 24 मीटर लॉन्ग 16 मीटर वाइड, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो बेसिकली जो रूम है वो एक क्यूबॉइड शेप में है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोर रेक्टेंगल में होगा, 4 वॉल्स हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया एक रूम, ठीक है, रूम का फ्लोर हो गया बेसिकली। एंड सीलिंग ऑफ अ रूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम। देखो पहले मैं बनाया था पूरा का पूरा एक रूम बनाया था, चलिए ये एक रूम बन गया, ठीक है बच्चों, इसलिए एक रूम है। अब चले, ये रूम है ना, देखने में थोड़ा मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई फेस छोटा है बड़ा, बट क्योंकि मैंने रफली बनाया है। अब रूम के अंदर बच्चों 4 वॉल्स होती हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं नजर घुमाइए, 4 वॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट 4 वॉल्स होती है, ठीक है। अच्छा, एक फ्लोर होता है जो नीचे फ्लोर है जिसपे आप बैठते हैं, आपका सोफा बेड सारी चीजें होती हैं, टेबल वगैरह। एक आपकी सीलिंग होती है जिसपे आपका सीलिंग फैन होता है बेसिकली। तो ये कह रहे हैं कि दिस सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर, ये जो एरिया ऑफ द फ्लोर है इसका जो सम है, मतलब ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये खड़ी वाली हाइट होती है, ठीक है। नीचे ऐसे है, जो नीचे है वही ऊपर है, ध्यान रखना है, जो नीचे है वही ऊपर है, मतलब कि नीचे लेंथ और ब्रेथ है, फ्लोर पे लेंथ और ब्रेथ है, तो सीलिंग पे भी लेंथ और ब्रेथ होगी, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 वॉल जो होती हैं, 4 वॉल्स, एक वॉल देखो ये रही साइड वाली, इस पे क्या क्या आएगा, इस पे ब्रेथ आएगी और हाइट आएगी, तो इधर वाली पे भी ब्रेथ और हाइट आएगी, ठीक है। एक पीछे वाली वॉल होगी, पीछे वाली वॉल, तो उस पे लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है, तो आगे वाली वॉल पे भी लेंथ और हाइट आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर, ये कह रहा है एरिया
ऑफ फ्लोर प्लस सीलिंग ऑफ अ रूम, for the sum of the area of floor and the area of ceiling of a room, है ना, बेसिकली एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ अ रूम, ये जो है बराबर है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं आपको पता तो दोबारा सुन लें। एरिया ऑफ 4 वॉल्स बेसिकली LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, वही एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, क्योंकि उसके अंदर सीलिंग और आपका जो फ्लोर होता है वो नहीं आता। अब एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब LB, मतलब एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, मतलब LB होगा। फ्लोर, जो फ्लोर का लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो उसका देखो ये जो है लेंथ हो गई और ये जो है ब्रेथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अच्छा, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है बच्चों, आपका पीछे बुक में लिखा होगा, मैं चाहूँ तो बना भी सकता हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि बुक में आप जाए देख लें, यहाँ पे पेज नंबर है आपका 214, सारे फॉर्मूले वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्यूबॉइड का LSA लिखा हुआ है 2BH और HL, 2BH प्लस HL। और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी ये फॉर्मूला कैसे बनता है, बेसिकली क्या होता है, डिटेल में थोड़ा बताया था, ठीक है, तो दोबारा नहीं बताएंगे, पीछे वीडियो देख ले आप, ठीक है। 2BH प्लस HL होता है। अच्छा, अब देखें आपके पास क्या क्या है, इसने बोला है लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, ठीक है, हाइट निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग लेंथ है, 24 मीटर लॉन्ग लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है बच्चों, 16 मीटर वाइड है, 16 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ। दोबारा सेम चीज आ जाएगी, तो इसको 2LB बोल देते हैं, LB 2LB हो गया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है, एक ही बात है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहे, तो ऐसे देखें, पहले आप ऐसे कर ले 2LB, इसको भी चलो ऐसे कर लेते हैं 2BH प्लस 2HL, ऐसे कर लो। आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, और आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे आपका मन करे, ठीक है। चले अब देखते हैं 24 मीटर लॉन्ग और 16 मीटर वाइड, 2 मल्टीप्लाई 24 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर 2, ठीक है। और आपकी ब्रेथ कितनी है, 16 है, मल्टीप्लाई 16 मीटर मल्टीप्लाई हाइट प्लस 2, हाइट आपको निकालनी है, और आपकी लेंथ कितनी है 24 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, तो आपका आ जाएगा 768 m की पावर 2, 16 दूनी 32 m, और यहाँ पे हो गया आपका h, प्लस 24 दूनी 48, और यहाँ पे हो गया आपका m, और ये हो गया h, ठीक है। दोनों h वाले हैं और दोनों m है, देखो आप इनको प्लस कर सकते हो इजीली, 768 पावर 2 प्लस कर लो, सो 8 2 10 का 0, 1 कैरी, और 4 और 4 8, 80 हो गया, 40 50 70 80 m h, तो मुझे h निकालना है बेसिकली, तो 768 m की पावर 2, नीचे आ जाएगा आपका 80 m इक्वल्स टू h। इसको डिवाइड कर ले बच्चों, तो कितना आंसर आ जाएगा, 768 को आप डिवाइड कर ले 80 से, काफी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये मतलब मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1 सेकेंड, 768 डिवाइडेड बाय 80 में कर लेता हूँ बच्चों, तो आपका आ जाएगा 9.6 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो h आपका कितना आ जाएगा 9.6, और ये मीटर से कट जाएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा मीटर, तो ये आपकी हाइट हो गई, और यही आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस ऑफ अ वेल विद डायमीटर 3.5 मीटर एंड डेप्थ 10 मीटर एट द रेट ऑफ ₹45 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे पहचानना है फिगर कौन सी है, तो फिगर एक वेल है, वेल की डायमीटर दे रखी है और उसकी गहराई दे रखी है, तो आप समझिए कुआं बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। चले ये हमारा एक कुआं हो गया इस टाइप का, चले कुआं हो गया, इसमें देखते हैं क्या है, इसमें जो है डायमीटर दे रखी है बच्चों, इसमें तो डायमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, डायमीटर कितनी दे रखी है इसको 3.5 मीटर है, और इसकी अच्छा डायमीटर है ना, तो इसको मैं कहीं उसको कोई डेप्थ ना समझ ले, क्योंकि दोनों डी से आ गए, तो पूरा लिखते हैं डायामीटर, ठीक है 3.5 मीटर। तो जब भी डायमीटर दी जाए बच्चों रेडियस निकाल लें चुपचाप से, ठीक है। चले क्योंकि काम आएगी आगे, यही करना है, जब भी डायमीटर दी जाएगी रेडियस निकालनी, क्योंकि फॉर्मूले में डायमीटर का कुछ काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको दी गई है डेप्थ, जो इसकी बेसिकली क्या होती है, हाइट होती है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं ना, लॉन्ग बोल देते हैं, लेंथ बोल देते हैं,
तो ये है बच्चों हमारी 10 मीटर। अब बच्चे ध्यान दें, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस ऑफ अ वेल। जो वेल है इसकी जो अंदर का जो सरफेस है आपको प्लास्टर करना है, तो उसको प्लास्टर करने के लिए कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले आप ये पता लगा लें जगह कितनी है, ठीक है। आपको अपने घर पे दीवार पे पेंट करवाना है, ठीक है। तो जो पेंट करता है वो बोले कितनी बड़ी दीवार है, कितनी जगह है, देखनी पड़ेगी कि जगह, उसका एरिया कितना है बेसिकली, ठीक है। तो वो ऐसे फॉर्मूले नहीं, ऐसे वो नहीं रखते, वो ऐसे फॉर्मूले याद नहीं करते कि भाई लेंथ इनटू ब्रेथ, नॉर्मली वो ऐसी बात करते हैं भाई कितने इतने 20/40 की दीवार है, ऐसे बोलते हैं बेसिकली वो, राइट। तो वो इस एरिया की बात होती है, ठीक है। चले, तो अब आपको ध्यान लगाना है कि सरफेस एरिया निकालें या फिर यहाँ पे आप निकालें CSA या फिर LSA जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको जो है एक कुएं को अंदर से करना है पेंट, तो ऑब्वियस ही बात है इसका क्या काम है। यहाँ पे तो आप पेंट नहीं कर, यहाँ पे तो आप प्लास्टर करना है, यहाँ पे तो आप प्लास्टर नहीं करोगे और यहाँ पे भी आप प्लास्टर नहीं करोगे। जो सर्कल्स है बेसिकली, ये सर्कल खुला हुआ है ना बेसिकली, ऊपर से कुएं का सर्कल खुला हुआ है, कोई ढक्कन थोड़ी है कि आपको उस पर भी पेंट करना है, कुएं के ढक्कन पे पेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ढक्कन होता कुएं के सर्कल शेप में ढक्कन है, उसका ढक्कन भी पेंट करना है, तब आता टोटल सर्फेस एरिया। तो कुआं है, खुला हुआ है, उसमें ढक्कन वक्कन नीचे कुछ है नहीं, नीचे पानी है, ठीक है, नॉर्मली पानी होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ CSA की यहाँ पे बात चल रही है, LSA की। तो इसका LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली आपका हो जाएगा एरिया ऑफ वेल, ठीक है, जो हम निकाल लें 2πRH, ठीक है बच्चों। अगेन बताऊंगा आपको, पेज नंबर 214 पे सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, 2 हो गया, मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई R चाहिए मुझे 3.5 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई 3.5, नो एक ही बार तो आएगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है दिमाग में, वो कितना आपका H 10 मीटर, ठीक है। जब 2 से ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 0.7 5 7 35, ठीक है, ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, सो 2 2 0 हो जाएगा। अच्छा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि एक इसका मीटर इसका मीटर, 2 2 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0.5 मीटर की पावर 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा, 5 0 10 0, 5 दूनी 10 का 0, 1 करी 5 दूनी 10 11, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इतनी होगी आपकी जगह। अब यहाँ पे देखिए इसने बात की होगी कॉस्ट की, ठीक है ना, कितनी है 45 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹45 है, 45, ठीक है। तो आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ, आपको ये वाली कॉस्ट निकालनी है इसकी, क्योंकि ये टोटल एरिया है। तो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹45 मल्टीप्लाई 110, ठीक है। तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर ले और आपका यहां से आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा ₹4950। तो इक्वेशन नंबर आपका हो गया 10th सॉल्व।